हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है एसएससी सुपर 50 में। तो आज के वीडियो में हम करेंगे टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो दिए हुआ है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया। शेष कार्य को सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो सबसे पहले ए और बी कार्य किया। ए और बी मिलकर 12 दिन और बी और सी मिलकर 16 दिन। तो कुल काम हम निकाल लेते हैं। कुल काम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम लेंगे तो 48 हो जाएगा, या ऐसी कोई संख्या लेते हैं जो इन दोनों संख्या से कट जाए। अब एक दिन का काम निकाल लेंगे। एक दिन का काम निकालेंगे तो ए प्लस बी का एक दिन का जो काम होगा वो 12 चौक 48 यानी 4 काम होगा। बी और सी का एक दिन का जो काम होगा कितना होगा? 3 काम होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया। ए ने 5 दिन काम किया, उसके बाद फिर बी ने 7 दिन काम किया। बी 7 दिन काम किया, उसके बाद शेष कार्य को सी ने 13 दिन में किया, यानी 13 दिन। तो टोटल काम हमारा 48 है, तो यहाँ 48 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? ए प्लस बी और बी प्लस सी, ये दो ए का एक दिन का काम हमें नहीं पता है और न ही बी का एक दिन का काम पता है। तो इसे हम क्या करेंगे? 5A प्लस 5B प्लस 2B, यानी ये दोनों मिलकर 7B हो जाएगा। प्लस अब इसे क्या करेंगे? 2C और प्लस 11C बराबर 48। अब यहाँ क्या करेंगे? 5 कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो बी प्लस सी और प्लस 11C बराबर 48 हो जाएगा। अब यहाँ ए प्लस बी का एक दिन का काम हमें दिए हुआ है, तो ए प्लस बी के जगह पर हम एक दिन का काम 4 यूनिट रखेंगे, प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, तो ये 2 गुने 4 2 गुने 3 हो जाएगा, क्योंकि बी और सी का एक दिन का काम 3 दिए हुआ है, और प्लस 11C बराबर 48 हो जाएगा। अब 5 का 20 और ये 3 दूना 6 यानी 26, तो ये हो जाएगा 26 प्लस 11C बराबर 48 हो जाएगा। तो यहाँ 11C बराबर 48 माइनस 26, तो जो 11C
बराबर कितना हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 22। अब यहाँ काट लेंगे 11 से तो ये 2 बचेगा, तो C बराबर जो निकलेगा C बराबर निकलेगा 2, यानी C का एक दिन का जो काम होगा वो 2 यूनिट होगा, 2 यूनिट होगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, C अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो कितना दिन में करेगा, कुल काम, पूरा काम। तो C का जो काम हो जाएगा, C का काम जो हो जाएगा, टोटल काम हमारा कुल काम 48 है, और C का एक दिन के काम करने की क्षमता 2 यूनिट है, तो बट्टे 2। यहाँ जो हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं इस चीज़ को, ये C बराबर 2 यूनिट है। तो कुल काम यानी C का जो काम हो जाएगा वो टोटल काम 48 है, टोटल काम 48 है। और यहाँ जो हो जाएगा C एक दिन का काम जो है 2 यूनिट है, 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24, यानी 24 हो जाएगा। तो C का एक दिन का काम जो हो जाएगा 24, यानी C जो काम करेगा वो 24 दिन में इस काम को पूरा करेगा। आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तथा ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेंगे। तो यहाँ सबसे पहले ए जो काम कर रहा है 10 दिन, ए 10 दिन, बी कितना काम कर रहा है 15 दिन, 15 दिन में किसी काम को समाप्त कर रहा है 15 दिन। तो यहाँ कुल काम निकाल लेंगे, कुल काम जो हो जाएगा 30 यूनिट, यानी 30 एलसीएम लेंगे तो 30 होगा। तो एक दिन का काम निकाल लेंगे, एक दिन का काम क्या हो जाएगा, ए का 3, 10 से भाग देंगे तो 3 काम होगा एक दिन का, और बी का एक दिन का काम जो होगा 2 यूनिट होगा, 2 यूनिट हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन कह रहा है जबकि बी अकेला 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो यदि एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। तो बारी बारी से काम कर रहा है, यानी इसका मतलब है ए पहले दिन काम किया, बी दूसरे दिन काम किया, फिर ए काम किया, और फिर बी दूसरे दिन, इसी तरह से 30 काम होता है। तो यहाँ जो हो जाएगा ए जो एक दिन में काम करता है वो 3 यूनिट करता है, ए 3 यूनिट करता है, बी जब दूसरे दिन करता है तो ये 2 यूनिट करता है।
2 यूनिट। तो 2 दिन का जो कार्य हुआ, 2 दिन का जो काम हुआ वो कितना यूनिट होगा? 5 यूनिट। 5 यूनिट होगा 2 दिन का काम। 2 दिन का काम कितना हुआ? 5 यूनिट। तो कुल काम हमारा कितना है? 30 काम है। 30 काम है तो ऐसी संख्या से गुना करेंगे जो 30 काम पूरा हो जाए। तो इसमें कितना से हम गुना करें, कितना से हम गुना करें जो 30 काम हो जाएगा? तो 6 से हम गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे तो ये 30 काम हो जाएगा। तो दिन हमें पता करना है, तो यहाँ 6 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12, यानी 12 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि एक कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन का छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो ए जो कार्य अकेला करता है वो 16 दिन, ए जो कार्य करता है 16 दिन, बी अकेला जो कार्य करता है 12 दिन। तो कुल काम निकाल लेंगे। कुल काम जो हो जाएगा 48। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 16 से भाग देंगे तो कितना होगा? 3 यूनिट, और 12 से भाग देंगे तो ये 4 यूनिट, यानी एक दिन का जो काम हो जाएगा 3 यूनिट होगा, और बी का एक दिन का काम जो हो जाएगा 4 यूनिट होगा। 4 यूनिट हो जाएगा। तो बारी बारी से काम हमें करना है। ए पहले काम करेगा पहले दिन, फिर बी काम करेगा दूसरे दिन, इसी प्रकार से फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, इसी तरह से क्रम चलता रहेगा। तो ए ने एक दिन में कितना यूनिट काम किया है? 3 यूनिट। तो ये हो जाएगा 3 यूनिट। बी ने एक दिन में कितना काम किया? 4 यूनिट। तो ये हो जाएगा 4 यूनिट। तो दोनों मिलकर 2 दिन में कितना काम किया है? 2 दिन में 7 यूनिट। 7 यूनिट इतना काम किया है 2 दिन में। अब हमारा जो कुल काम है वो 48 है। तो इसमें कितना से हम गुना करें जो ये 48 हो जाए? तो सबसे पहले हम 6 से गुना कर देते हैं। 6 से गुना करते हैं तो यहाँ केवल 42 काम ही हमारा समाप्त होता है, और यहाँ 6 से गुना कर देंगे तो 12 दिन में ये 42 काम 12 दिन में ये 42 काम कंप्लीट हो गया। लेकिन काम तो यहाँ 48 है, तो ये 42 काम जो समाप्त हुआ है वो बी पर जाकर समाप्त हुआ है। तो अब ए की बारी है। तो ए जो एक दिन का काम कर रहा है वो 3 यूनिट। तो यहाँ जो हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो ये 45 काम हो गया कितने दिन में? 13 दिन में। 13 दिन में। अब यहाँ ए तो काम किया है 45 दिन, अब बी की बारी है। तो बी जो काम कर रहा है वो 1 दिन में काम कर रहा है। लेकिन यहाँ समस्या ये है
कि यहाँ काम जो बच रहा है वो केवल 3 बच रहा है। तो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 3/4। तो यहाँ 13 दिन काम किया और 48 काम समाप्त होते होते 3/4 यानी एक दिन बी का सबसे अंतिम दिन का काम जो है वो 3/4 है। तो टोटल काम जो हो गया, टोटल टोटल जो दिन, कितना दिन होगा, कितना दिन, 13.3/4 दिन में ये काम समाप्त होगा। ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन आगे का जो दिए हुआ है, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा सी अगले अगले दिन सी की बारी से काम करे तो समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ जो सबसे पहले ए जो 11 दिन काम करता है, बी वहीं 12 दिन में, 20 दिन में 20 दिन, और सी जो है वो कितना है, 55 दिन काम, 55 दिन में काम कर सकता है। तो यहाँ सबसे पहले कुल काम निकाल लेंगे, कुल काम, कुल काम निकालेंगे तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा 220 हो जाएगा, यानी कुल काम जो है 220 यूनिट है। तो एक दिन का काम निकाल लेंगे, एक दिन का जो काम हो जाएगा, अब यहाँ एक दिन का काम जो हो जाएगा कितना यूनिट हो जाएगा, 20 यूनिट ए का, बी का कितना यूनिट हो जाएगा, 11 यूनिट, और सी का जो हो जाएगा 4 यूनिट, एक दिन का काम। अब इस तरीके से काम जो करता है, सबसे पहले ए और बी मिलकर काम करता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी की बारी, यानी ए के साथ बी करता है और फिर अगले दिन जब काम होता है तो उस समय सी करता है, ए के साथ मिलकर अगले दिन जो काम करता है सी करता है, सी करता है। इसी तरीके से क्रम ये चलता रहता है, फिर बी, उसके बाद फिर ए और सी, इस तरीके से काम चलता रहता है। तो यहाँ ए जो एक दिन का जो काम कर रहा है कितना, 20 यूनिट, यहाँ 20 यूनिट, बी जो एक दिन का काम है 11 यूनिट, फिर ए का जो काम है, ए का जो एक दिन का काम है 20 यूनिट, और सी का एक दिन का काम है 4 यूनिट। इन टोटल को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 31 काम ए और बी का, और ये हो जाएगा 24 काम। अब ये कितना दिन का काम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दिन का काम जो हो जाएगा, 2 दिन का काम, 2 दिन का कितना हो जाएगा काम, कितना हो जाएगा 55 यूनिट, 55 यूनिट 2 दिन का काम। तो हमें
टोटल जो काम है 220 है, 220 काम है, 220, तो इसमें कितना से गुना करें जो 220 हो जाएगा। तो इसमें हम गुना करते हैं 4 से, 4 से गुना करते हैं तो कितने दिन में समाप्त हो रहा है काम, कितने दिन में, 2 गुने 4 यानी 8 दिन में, 8 दिन में जो हो जाएगा 220 काम पूरा हो जाएगा। 8 दिन में 220 काम पूरा हो जाएगा। तो 4 से 55 में गुना करेंगे तो 220 काम कंप्लीट हो जाएगा। और दिन के में बदलने के लिए इधर 4 से गुना कर देंगे तो 8 दिन में टोटल काम हो जाएगा। क्वेश्चन आगे का जो दिया हुआ ABC एक कार्य को 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि A लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन में B और C एक साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन है, A 20 दिन, B 30 दिन और C 60 दिन। अब यहाँ कुल काम निकाल लेंगे। कुल काम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 60 होगा। तो एक दिन का जो काम हो जाएगा, एक दिन का जो काम हो जाएगा, 3 काम होगा। ए का एक दिन का जो काम होगा 3 यूनिट काम होगा, बी का 2 यूनिट और सी का 1 यूनिट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन, ए जो काम करता है पहले दिन, फिर दूसरे दिन ए काम करता है और तीसरे दिन जो काम करता है, तीसरे दिन जो काम करता है बी और सी, बी और सी ए के साथ मिलकर कार्य करता है। तीसरे दिन में ए बी सी तीनों मिलकर कार्य करता है। फिर इसी तरह से क्रम चलता है, ए काम करता है, फिर दूसरे दिन ए काम करता है, पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन ए काम करता है और तीसरे दिन जब आता है तो बी और सी तीनों मिलकर काम करता है। इसी तरीके से क्रम चलता रहता है। तो यहाँ सबसे पहले ए जो पहले दिन काम किया वो 3 यूनिट काम किया और बी दूसरे दिन जो काम किया, ए जो दूसरे दिन काम किया वो 3 यूनिट काम किया और तीसरे दिन जो काम किया, तीसरे दिन तीनों मिलकर काम किया। तो ये ए 3 यूनिट, बी 2 यूनिट और यहाँ सी 1 यूनिट। अब यहाँ टोटल को जोड़ देंगे, टोटल को जोड़ेंगे तो यहाँ 3 दिन का काम निकाल जाए, क्योंकि 1 दिन का काम, 2 दिन का काम, 3 दिन का काम। तो 3 दिन का काम जो हो जाएगा, 3 दिन का काम जो हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। 3 दिन का काम, 3 दिन का काम, तो 3 3 6 और ये 12 काम, 12 काम जो होता है, 12 काम वो 3 दिन में होता है, 3 दिन में होता है काम। तो हमें टोटल जो काम है, टोटल काम 60 है। तो हम ऐसी संख्या से गुना करेंगे जो यहाँ
60 काम हो जाए, तो इसमें क्या क्या कौन सी संख्या से गुना करेंगे? तो इसमें करेंगे 12 पंचे 60, यानी 60 काम होने के लिए 5 से गुना करेंगे तो 60 काम कितने दिन में पूरा होगा? 15 गुने 3, यानी 15 दिन में ये काम समाप्त होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।